अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्लड लाइन होती क्या है? क्या हम ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? क्या हम ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग करके अपने बर्थ से नई म्यूटेशन बना सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपने बर्थ की म्यूटेशन को अपग्रेड भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आज की वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ब्लड लाइन होती क्या है, वीक ब्लड लाइन के क्या नुकसान हैं, स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन से हमें क्या क्या फायदा होगा, हमें किस तरह की म्यूटेशन हासिल हो सकती हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर कर लें ताकि आने वाली इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि ब्लड लाइन होती क्या है। दोस्तों ब्लड लाइन का सिंपली मतलब है शिजरा नस्ब। जैसे कि हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की कुछ खसूसियात हमारे बच्चों में आ जाती है या बच्चों में हो जाती है या पैदा हो जाती है, जैसे कि उनकी आंखें, उनके जिस्म या उनका कलर। इसी तरह से परिंदों में भी ब्लड लाइन जो है उनके पेरेंट्स से ही आती है। इसी तरह जब हम कहें कि हमारे जो बर्ड्स हैं उनके पेरेंट्स की खसूसियात हमारे बर्ड्स के बच्चों में आ गई हैं तो वो समझ लें कि ब्लड लाइन है। दोस्तों जैसे कि आप सिंपल ब्लैक आइज बचीज है, आपने बाज़-औक़ात देखा होगा कि रेड आइज बचीज के बच्चे निकल आते हैं। इस सूरत में होता यह है कि उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या पेरेंट्स होते हैं उनमें कोई ना कोई रेड आइज का लाजमी होता है, यानी कि उनमें जो रेड आइज की ब्लड लाइन लाजमी पाई जाती है। इसी वजह से जो है हमारे पास जो है रेड आइज के बच्चे निकल आते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन और वीक ब्लड लाइन के नुकसानात या फायदे क्या क्या हैं। दोस्तों जब भी हमारे बर्ड्स की जो ब्लड लाइन है वो स्ट्रॉन्ग होगी, उनके जो आगे बच्चे निकलेंगे वो ज़्यादा सेहतमंद होंगे, उनकी ग्रेथ होगी, उनके जो कलर हैं वो स्कीम अच्छी होगी। इसके साथ साथ उनकी जो आगे उनकी ब्रीडिंग होगी वो भी अच्छी होगी। इसी तरह अगर वीक ब्लड लाइन को देखा जाए तो वीक ब्लड लाइन में बच्चे ना बड़े होते हैं, ना वो उड़ पाते हैं, कोई ना कोई मसला हो जाता है, या तो उनकी टांगों का मसला हो जाता है या उनका पैरों का मसला हो जाता है या उनके फेदर ठीक तरह नहीं आते। तो ये नुकसानात होते हैं दोस्तों वीक ब्लड लाइन के। अगर तो आपने अपने बर्ड्स से ब्रीडिंग लेनी है और आगे उनका पेयर बनाते रहना है तो आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स की जो है ब्लड लाइन वो स्ट्रॉन्ग या ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। दोस्तों क्या हम अपने बर्ड्स की ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? जी हाँ, हम अपने बर्ड्स की ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। नंबर 1 पर दोस्तों पहले आप ये जान लें, जैसे कि जिन बर्ड्स का कलर डार्क होता है, जैसे कि ग्रीन बजीज है, इनकी जो ब्लड लाइन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि ये वाइल्ड होते हैं, नेचुरल बर्ड होते हैं, म्यूटेशन नहीं होती, इनकी ब्लड लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इसी तरह जब आप देखें कि रेड कलर के जो बर्ड होते हैं जैसे कि रेड आइज हो गए या कोई भी बर्ड हो गया, फेलो बजीज हो गए, ये दोस्तों जो है स्ट्रॉन्ग नहीं इनकी बल्कि ब्लड लाइन जो है वीक होती है। आपने तभी देखा होगा कि इनके जो बच्चे हैं वो मर जाते हैं। इसी तरह हम रेड आइज के साथ कभी भी पेयर नहीं लगाते क्योंकि ये ब्लड लाइन वीक होती है। पेयर लगाते ही बच्चे मर जाते हैं या तो पेयर जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तो इस सिलसिले में दोस्तों आपने करना यह है कि जब जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आप 2 पेयर लेके आए, आपने उनके आगे ब्रीडिंग लेते गए आगे उनसे पेयर लगाते रहे। इसी तरह एक वक्त आएगा कि आपके जो बच्चे हैं वो एक्सपायर होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि आपके पास एक ही ब्लड लाइन चलती आ रही है, तो आस्ता आस्ता वीक हो जाएगी। इसी तरह आपने कोशिश ये करनी है कि आप हमेशा एक घर से एक पेयर लें, दूसरे घर से दूसरा, तीसरे घर से तीसरा। जब आप ऐसा करेंगे तो ब्लड लाइन आपस में मिक्स होएगी। मिक्स की हुई ब्लड लाइन जब आगे चलती है तो उससे आपको ज्यादा फायदा होता है। इससे ब्लड लाइन आपस में स्ट्रॉन्ग भी होती रहती है और नई जो म्यूटेशन है वो भी बनती रहती है। जैसे कि ब्लैक आइज है या रेड आइज बच्चे भी निकल आते हैं, सिंपल ब्लैक आइज से आपके पास फेलो बजीज भी निकल आते हैं। इसी तरह क्रस्टेड ट्रफ्टेड बजीज जो है वो म्यूटेशन पर हम काम करते रहे या ब्लड लाइन पर काम करते रहे तो हमारे पास निकलते रहते हैं। या दोस्तों आप करें ये कि जब आप देखेंगे आपके बर्ड्स ने बच्चे दिए, उनसे आगे पेयर बनते गए हैं, एक वक्त आने के बाद आप ऐसा करेंगे 1 साल बाद, 1.5 साल बाद आप अपने पेयर्स जो हैं वो चेंज कर लें, यानी अपनी कॉलोनी में या सेटअप में 5-6 पेयर कहीं और से लाकर डाल दें, अपने पेयर उसको दे दें ताकि आपकी ब्लड लाइन चेंज होती रहे, पेयर नए बनते रहें और आपको भी फायदा होता रहे। यहाँ तक तो बात होगी दोस्तों ब्लड लाइन की, आपको मैंने समझा दिया। इसके बाद दोस्तों आती है एक और चीज़। देखें ब्लड लाइन में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ज़ाहिरी ब्लड लाइन होती है जैसे कि हमें दिखने में आता है कि ये जी होगोरोमो बजीज है, अगर हम इसकी म्यूटेशन बनाते हैं तो इससे
50% चांस है, 70% चांस है हमारे पास जो है ओगोरोमो के ही बच्चे निकलेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक होता है स्प्लिट, जैसे कि हमने एग्जीबिशन बजीज का सिंपल बजीज के साथ पेयर लगाया, उसमें से जो 50% बच्चे हैं वो एग्जीबिशन के निकल गए, लेकिन जो 50% बच्चे हैं वो सिंपल हैं। लेकिन दोस्तों वो सिंपल नहीं होते, वो होते हैं स्प्लिट, यानी कि उनमें जो ब्लड लाइन है, ये जीन्स जो है वो एग्जीबिशन बजीज के पाए जाते हैं। तो इस लिहाज से स्प्लिट में और मुख्तलिफ ब्लड लाइन में फ़र्क होता है, इनको आगे हम यूज़ करके बहुत सी म्यूटेशन बना सकते हैं। इसके रिलेटेड मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।